नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी का इंट्रो किया था, राइट? तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1। तो चलिए धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1? कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी कि ये एक तरीके से क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके मित्रों, चलिए ब्लैंक्स को फिल करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू। तो मित्रों, अगर आप लोगों ने इंट्रो वीडियो देखा होगा ना, इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड से भी कम में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, हम लोगों ने इंट्रो में डिस्कस किया था, अगर कोई भी एक इवेंट है, लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब क्या? क्या मैंने एक्सप्लेन किया था? अगर कोई इवेंट है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी ई क्या है? हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, और ई बार क्या है? नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ओके फ्रेंड्स, एंड दैट वाज इक्वल टू व्हाट? दैट वाज इक्वल टू 1। यानी कि मैं एग्जांपल के साथ बता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रेन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग रेन इज इक्वल टू 1। Probability of India winning the match, probability of India not winning the match is equal to 1. I hope this is clear. So probability of any event E and plus probability of event not E is equal to 1. Okay friends, चलिए next देखते हैं. The probability of an event that cannot happen is dash such an event is called. तो मित्रों, अगर आप लोगों ने इंट्रो वीडियो देखा होता तो अगेन इस क्वेश्चन को हाफ सेकंड से भी कम में आंसर कर देते। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई ऐसा मतलब इवेंट जो हो ही नहीं सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम लोग लूडो खेलते हैं, राइट? तो उसमें जो डाई होते हैं उसमें मैक्सिमम कितना होता है? 6, राइट? या तो हमें 1 मिलता है, या तो 2 मिलता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। अगर मैं एक ऐसा इवेंट कर दूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, सो 7 उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वैसा कोई आउटकम आ ही नहीं सकता है, isn't it? उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0। ओके फ्रेंड्स, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता है, जो इवेंट हो ही नहीं सकता, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0 होगा। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड व्हाट? इम्पॉसिबल इवेंट। ओके मित्रों, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी कि वो होना ही होना है, 100% उसको होना है। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी ऐसा इवेंट जो 100% होना है, जो श्योर होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। ओके फ्रेंड्स, यानी कि 100%। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर और सर्टेन इवेंट। क्या? श्योर और सर्टेन इवेंट। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? ये सारे के सारे चीज हमने इंट्रो वीडियो में डिस्कस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डैश। ये भी हम लोगों ने अच्छे खासे तरीके से डिस्कस किया था। जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उनके प्रोबेबिलिटीज को जब आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें 1 मिलेगा। जिस तरीके से मान लीजिए आप कॉइन को टॉस करते हैं, तो उसका एक एलिमेंट्री इवेंट गेटिंग हेड इज एन एलिमेंट्री इवेंट, गेटिंग टेल्स इज एन एलिमेंट्री इवेंट। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स, ये दोनों क्या है? एलिमेंट्री इवेंट्स है, राइट? तो इन दोनों के प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 1। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी कि ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू दिस। मित्रों, अगेन हम लोगों ने अपने इंट्रो वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि कोई भी एक इवेंट है, लेट्स से ई, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, वो क्या होता है? वो है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, या तो फिर लेस देन इक्वल टू 1 होता है। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का 0 होगा, ठीक है ना, या तो उससे ज्यादा होगा, 1 होगा, या तो उससे कम होगा, यानी कि 0 से 1 के बीच में होता है। वो ना ही नेगेटिव होता है और ना ही 1 से ज्यादा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्या बोलता है ये? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? 0। 0 से या तो बड़ा होगा या तो उसके इक्वल होगा, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, वो जो प्रोबेबिलिटी है या तो 1 के इक्वल होगा या उससे कम होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं मित्रों क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स है इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये जो नीचे जो एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं, ठीक है ना, तो उनमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें जो
आउटकम्स होंगे ना वो इक्वली लाइकली होंगे। तो सबसे पहले क्या है, आपको इंट्रो वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, व्हाट आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। सो दोज आउटकम्स, वो आउटकम्स जिनके होने के चांसेस एग्जैक्टली सेम हो, यानी कि 50-50% हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे आसान एग्जांपल कौन सा होता है, जब आप कॉइन को टॉस करते हो, ठीक है? तो आपके पास 2 आउटकम हो सकते हैं, क्या? या तो हेड्स या तो टेल्स। तो हेड्स और टेल्स दोनों आउटकम्स के होने के चांसेस ना एग्ज़ैक्टली 50-50% है। ओके फ्रेंड्स? तो इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब आप अगर समझ गए कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है, तो देखते हैं पार्ट 1 क्या है? क्या बोलता है? अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर है, ठीक है ना? जो कि गाड़ी में चाबी लगाता है और वो गाड़ी को इग्नाइट करने की कोशिश करता है। ठीक है? तो क्या चांसेस है? तो जब आप गाड़ी में चाबी लगाकर उसको ऑन करते हो, सो 2 ही आउटकम मिल सकता है क्या? पहला आउटकम ये होगा कि या तो कार विल स्टार्ट, या दूसरा आउटकम क्या होगा? द कार विल नॉट स्टार्ट, इज़न्ट इट? जब आप चाबी लगाओगे और उसको ऑन करोगे, तो 2 आउटकम हो सकते हैं, या तो कार विल स्टार्ट या फिर द कार विल नॉट स्टार्ट। सो व्हाट डू यू थिंक? डू यू थिंक दीज़ आउटकम्स, ये जो 2 आउटकम्स आपको दिख रहे हैं, कार विल स्टार्ट एंड कार विल नॉट स्टार्ट, आर दे इक्वली लाइकली आउटकम्स? क्या इन दोनों के होने के एग्ज़ैक्टली सेम चांसेस हैं, यानी 50-50% है क्या? जी नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। अगर आपकी गाड़ी अच्छे कंडीशन में है, ओके, तो फिर क्या होता है, मैक्सिमम टाइम जैसे ही आप गाड़ी में चाबी लगाते हो और जब उसको ऑन करते हो, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और शायद ही ऐसा कभी होता होगा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, इज़न्ट इट? ऐसा तो नहीं होता है ना कि आपने एक बार चाबी लगाया तो स्टार्ट हो गया, और फिर दूसरी बार लगाया तो मतलब स्टार्ट नहीं हुआ, फिर लगाया तो स्टार्ट हो गया, और फिर लगाया तो स्टार्ट नहीं हुआ। तो ऐसा 50-50 मतलब डिवीज़न तो नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और कभी-कभी ऐसा होता है जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो व्हाट इज़ द आंसर? व्हाट डू यू थिंक? आर दे इक्वली लाइकली आउटकम्स? नो, दे आर नॉट, दे आर नॉट इक्वली लाइकली। ओके फ्रेंड्स, और रीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एक्सप्लेन बोल रहा है ना, तो एक्सप्लेन। सो रीजन क्या है, दैट ये दोनों के जो होने के चांसेस हैं, यानी कि कार स्टार्ट होना और नहीं होना, ठीक है ना, ये 50-50% नहीं है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, कार विल स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब नेक्स्ट क्या है, प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ठीक है ना? प्लेयर है जो कि बास्केटबॉल को मान लीजिए शूट करता है या थ्रो करता है। तो वो जो है क्या होगा, 2 आउटकम्स निकल सकते हैं। पहला क्या? या तो ही विल शूट, और नहीं तो दूसरा क्या होगा, ही और शी विल मिस। जब कोई बास्केटबॉल में कोई प्लेयर है, अगर बॉल को थ्रो करता है, तो क्या होता है? या तो बॉल बास्केट में चला जाएगा यानी वो शूट करेगा, या तो बास्केट से मिस हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है? डू यू थिंक अगेन ये जो 2 आउटकम्स हैं, क्या ये दोनों आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं? मुझे तो नहीं लगता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई टैलेंटेड या फिर कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसने बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है? तो हो सकता है अगर उसने 10 बार बॉल को थ्रो किया, तो 7 बार उसका बास्केट के अंदर चला जाए और 3 बार ना जाए। और कोई ऐसा प्लेयर भी हो सकता है कि अगर उसने कम प्रैक्टिस की है, तो हो सकता है कि वो जब बॉल को थ्रो करे, तो उसका सिर्फ 4 बार ही मतलब बास्केट में जाए और 6 बार ना जाए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो 2 आउटकम्स जो है ना, वो बिल्कुल उनके होने के 50-50% चांस नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो अगेन ये क्या आंसर हो गया? दे आर नॉट इक्वली लाइकली। और रीजन हमने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। क्या डिस्कस किया? दैट बॉल जो शूट करेगा और जो मिस करेगा, वो दोनों के होने के चांसेस 50-50% नहीं है। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? चलिए अगला पार्ट क्या बोलता है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ओके, मान लीजिए क्वेश्चन है, उसका मतलब कि दो ऑप्शन है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ओके, तो लेट से किसी ने बिना पढ़े लिखे तुक्का मार दिया, मतलब कि वो क्वेश्चन को, ठीक है? तो वो क्या पॉसिबल है, या तो ट्रू हो जाएगा या तो फॉल्स हो जाएगा, इज़न्ट इट? द आंसर इज़ राइट या फिर रॉन्ग, यानी कि देयर आर 2 आउटकम्स। जब कोई भी आप मतलब ट्रू और फॉल्स के आंसर करते हो, तो उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं? या तो आपका राइट हो जाएगा, या तो फिर आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो व्हाट डू यू थिंक? डोंट यू थिंक ये दोनों के होने के चांसेस बिल्कुल बराबर हैं? मान लीजिए किसी ने पढ़ाई नहीं किया है बिल्कुल, ऐसे ही जाकर तुक्का मार दिया किसी ने, ठीक है? तो क्या होगा? तुक्का मारेगा तो हो सकता है कि या तो राइट हो जाए या फिर रॉन्ग हो जाए। ये दोनों आउटकम्स के होने के बिल्कुल बराबर चांसेस हैं। आई मीन इक्वल चांसेस हैं, इज़न्ट इट? सो वी कैन से दैट दे आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। दे आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, और रीज़न हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? बेबी इज़ बोर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। जब कोई न्यूबॉर्न होता है, यानी कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो क्या होता है उसके मतलब कि 2 आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे कि माँ-बाप या तो लड़के को पैदा करेंगे या तो लड़की को करेंगे, इज़न्ट इट? 2 ही आउटकम हो सकता है ना, व्हेन अ न्यूबॉर्न इज़ कमिंग टू दिस वर्ल्ड, राइट?
तो फिर क्या हो सकता है, या तो लड़का होगा या तो फिर लड़की होगा। तो डोंट थिंक दोनों के होने के चांसेस बिल्कुल बराबर हैं। तो दोनों के होने के चांसेस यानी जो न्यू बॉर्न है या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है। ये दोनों के होने के चांसेस बिल्कुल क्या है, बराबर हैं, यानी कि 50-50, यानी बोथ द आउटकम्स है क्या, इक्वल चांसेस। ओके, सो अगेन वी से दैट दे आर व्हाट, इक्वली लाइकली आउटकम्स। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके मित्रों, तो ये भी क्वेश्चन काफी इजी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? मतलब बोलने का क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कोई फुटबॉल फुटबॉल गेम स्टार्ट होता है, ठीक है, तो पहले क्या होता है, टॉस होता है, isn't it? टॉस होने का मतलब क्या है कि टॉस होने के ये क्या बोल रहे हैं कि why it is considered a fair way, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब हम टॉस करते हैं, isn't it? टॉस करते हैं तो क्या होगा, या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा, isn't it? जब भी आप टॉस करोगे तो या तो आपको हेड्स आएगा और नहीं तो टेल्स आएगा, isn't it? तो डोंट यू थिंक दैट हेड्स या टेल्स के आने के बिल्कुल 50-50% चांस होते हैं। बोथ ऑफ देम हैव इक्वल चांसेस, राइट? यानी कि दो आउटकम जो आ रहे हैं, या तो हेड्स या तो टेल्स, बोथ ऑफ देम हैव व्हाट, इक्वल चांसेस, isn't it? दे हैव इक्वल पॉसिबिलिटीज ऑफ कमिंग, या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि दिस इज अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग, isn't it? यानी किस टीम को पहले बॉल मिलेगा, ठीक है ना, उसका फैसला कैसे हम कर सकते हैं, बाय टॉसिंग अ कॉइन, जिसमें कि क्या होगा, हमें या तो हेड्स मिलेगा या तो टेल्स मिलेगा, और दोनों के होने के क्या है, बिल्कुल इक्वली लाइकली चांसेस है। ओके, अगर वन लाइन में लिखना होगा, व्हाई इज टॉसिंग कंसिडर्ड अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम, तो यू कैन से दैट बिकॉज बिकॉज बोथ द आउटकम्स, बिकॉज बोथ द आउटकम्स, कौन कौन से आउटकम्स हैं, बिकॉज बोथ द आउटकम्स, दैट इज हेड्स या फिर टेल्स, बोथ द आउटकम्स दैट इज हेड या टेल्स आर व्हाट, दे आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? ओके, दे आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये काफी आसान सम था। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? हमने क्या डिस्कस किया था मित्रों, कि प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, वो या तो 0 से इक्वल या उससे बड़ा होता है, या तो फिर 1 से लेस या उसके इक्वल होता है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ईदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, इजंट इट? क्या वो कभी नेगेटिव हो सकता है? इट कैन नॉट बी लेस देन 0। हमने इंट्रो में क्या डिस्कस किया था, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट बी, इट कांट बी व्हाट, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इजंट इट? इट कैन बी पॉजिटिव बट इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, इट कैन नॉट बी मोर देन 1, isn't it? ये दो कंडीशन होते हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होता है ना कोई भी इवेंट का, या तो 0 के इक्वल या उससे बड़ा होगा, या 1 या उससे मतलब 1 के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। यानी कि 0 से 1 के बीच में ही मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, isn't it? जब 0 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, 0%। ओके फ्रेंड, और जब प्रोबेबिलिटी 1 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, 100%। यानी कि 0% को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, और 100% को हम क्या बोलते हैं, श्योर और सर्टेन इवेंट। तो मित्रों, आपको क्या लगता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? तो 2/3 0 और 1 के बीच में हो सकता है, 15% 0 और 100% के बीच में ये भी हो सकता है, 0.7 भी जो है वो 0 और 1 के बीच में है। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विथ अस इज हाउ मच, -1.5। सो दिस कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके मित्रों, तो काफी इजी तरीके से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, isn't it? तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज गिवन हाउ मच, 0.05। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? अभी जस्ट हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसमें क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, राइट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी कि नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू 1, isn't it? मतलब क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई भी इवेंट होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ई बार का मतलब क्या होता है, नॉट ई, या तो आप नॉट ई लिखो या तो फिर आप ई बार लिखो, दैट इज इक्वल टू 1, isn't it? मतलब मैंने इंट्रो में क्या डिस्कस किया था कि हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट का जो सम होता है,
वो क्या होता है 1 होता है, इज़न्ट इट? तो अगर आपको ये पता है, राइट? तो इसको सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम है? ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज़ गिवन हाउ मच? 0.05 वो मैंने इसके नीचे लिख दिया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमें फाइंड करना है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई या फिर ई बार इज़ व्हाट यू हैव टू फाइंड एंड दिस इज़ इक्वल टू 1। तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई विल बी हाउ मच? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए विल बी हाउ मच? 1 माइनस ये 0.05 इधर आ जाएगा, 0.05। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई विल बी हाउ मच फ्रेंड्स? इट विल बी 1 माइनस 0.05 यानी कि 0.95 इज़न्ट इट? 0.95 क्योंकि आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। कैसे? 5 + 5 इज़ 10 0 एंड 1 0.95। सो दिस इज़ आवर आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6? लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है, उसमें कुछ कैंडीज हैं, ठीक है ना? और वो सब के सब क्या है? लेमन फ्लेवर्ड है, ठीक है ना? सब के सब, एक भी उसमें कोई दूसरा फ्लेवर नहीं है। मालिनी क्या करती है? मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बैग में उसने देखा नहीं और एक कैंडी को बस उसने उठा लिया, ठीक है? सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी या फिर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी? ओके फ्रेंड्स, तो ये तो बहुत ही आसान सम है, क्योंकि देखिए मित्रों, अगर मैं इसको लिखूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कलर्ड ऑरेंज फ्लेवर्ड सॉरी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, अगर मैं इसको फॉर्मूला के हिसाब से लिखूं तो ये क्या है? एक इवेंट है, इजंट इट? हैविंग ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज एन इवेंट, इजंट इट? उसका क्या होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला इज फेवरेबल आउटकम्स। क्या लिखा था हम लोगों ने? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, इजंट इट? अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, इजंट इट? तो मित्रों आप ये बताओ, अगर मैं इससे आपसे पूछूं कि फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या है, मतलब कितने आउटकम्स हो सकते हैं जो इस इवेंट को सपोर्ट करे, यानी कि टेकिंग आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो मित्रों आप बताओ कि उस बैग में एक भी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है क्या? जब उसमें एक भी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं, फिर वो बाहर कैसे निकालेगी? इजंट इट? यानी कि इसमें एक भी पॉसिबल आउटकम है ही नहीं, मतलब कि इस इवेंट का एक भी आउटकम नहीं है, तो फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की बात ही कहाँ से आती है? सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम विल बी जीरो, और यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना? बिकॉज हमें ये नहीं दिया है कि बैग में कितने मतलब कि कितने कैंडीज हैं। लेट्स से कि उसमें 10 कैंडी होता है, लेट्स से बैग कंटेन्स 10 कैंडीज, तो यहाँ पे क्या आता है? 10 आ जाता है, इजंट इट? यहाँ पर क्या आता है? 10 आता। अगर मैं यहाँ लिखता क्या बैग कंटेन्स 10 10 लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम यानी कि 10 कैंडीज है ना, तो कितने अलग अलग तरीके से वो कैंडीज को निकाल सकती है? तो बाई 10 डिफरेंट वेज। लेकिन जब ऊपर में क्या है? फेवरेबल आउटकम जीरो है, अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा मित्रों? वो हो जाएगा जीरो। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी विल बी जीरो। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट क्या बोलता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी? मित्रों, अब उसमें 10 लेमन हो या कितने भी लेमन हो, सब के सब क्या है? सब के सब लेमन फ्लेवर्ड ही हैं, इजंट इट? अगर मैं यहाँ पे लिखूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी क्या है? एक इवेंट है, इजंट इट? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज व्हाट? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इजंट इट? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके मित्रों, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब आप ये बताओ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में क्या होगा? भाई जितने भी, लेट्स से उसमें 10 लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, तो अगर ये इवेंट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेमन फ्लेवर्ड कैंडी? तो जो भी कैंडी वो निकालेगा, आई मीन निकालेगी, मालिनी है ना, जो भी कैंडी वो निकालेगी, सब के सब क्या होंगे? लेमन फ्लेवर्ड ही तो होंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे? अगर उसमें 10 लेमन है तो क्या हो जाएंगे? 10 हो जाएगा। All 10 outcomes are in favor of which event? Of getting lemon flavored candy। और नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा? 10 हो जाएगा। तो 10 10 कैंसिल हो क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी है मिलेगा 1। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड? यानी कि एक तरीके से ये जो है ना, ये क्या हो गया? ये एक तरीके से हो गया इम्पॉसिबल। ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट, इजंट इट? दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट।
और ये क्या है, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, और इसका प्रोबेबिलिटी क्या मिला, हमें 1 मिला, इज़न्ट इट? तो जब प्रोबेबिलिटी 1 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर या फिर सर्टेन इवेंट। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? प्योर या फिर सर्टेन इवेंट। तो काफी आसान तरीके से हमने कर लिया इसको भी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। अभी देखिए मित्रों क्या बोलता है। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, यानी कि 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, आर यू गेटिंग? यानी कि हैविंग बर्थडे को मैं एक इवेंट ले सकता हूँ, राइट। हमने क्या पहले पढ़ा है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, राइट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, यानी कि नॉट ई, यानी ई बार जो हम लिखते हैं, इक्वल टू 1। है ना, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था क्वेश्चन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी कि कोई भी एक इवेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर इवेंट क्या है, स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, इसको हम ई मान लेते हैं। ये क्या मान लेते हैं, हम ई मान लेते हैं। हैविंग द सेम बर्थडे इज ई, एंड नॉट हैविंग द सेम बर्थडे कैन बी टेकन एज नॉट ई। आर यू ऑल गेटिंग? बट इससे मैं अगर कंपेयर करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे, ओके, क्या हो गया हमारा, ई हो गया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? ये क्या है, इन दोनों के प्रोबेबिलिटी को जब आप ऐड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, यानी कि सेम डे बर्थडे रहे एक इवेंट हो गया, और सेम डे बर्थडे ना रहे वो एक इवेंट हो गया, इजंट इट? तो दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये क्वेश्चन काफी इजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, दिस इज 0.992, एंड हमें ढूंढना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, यानी ये हमें ढूंढना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे is what we have to find, isn't it? So probability of same birthday plus probability of not having the same birthday is equal to 1, isn't it? तो मित्रों, probability of same birthday क्या हो जाएगा? Probability of same birthday will be how much? It will be 1, और ये जब इधर जाएगा लेफ्ट से राइट में तो क्या बन जाएगा, माइनस, माइनस 0.992। तो मित्रों जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मान लीजिए 1.000 है, तो 0 - 2 क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। अब इधर क्या बचेगा, 9, तो 9 - 9 क्या होता है, 0 होता है, और वापस इधर क्या बचा है, 9, तो 9 - 9 क्या होता है, 0 होता है, ओके फ्रेंड। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0.008। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे। बट इसमें क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव फॉलोड, और हमें आंसर क्या मिला, 0.008। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या बोलता है मित्रों, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। मान लीजिए इसमें एक, मतलब कि एक बैग है, ओके, इसमें 5 बॉल है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें से क्या है, 3 रेड है, ये रेड है, ये रेड है, और ये रेड है, ठीक है। और बाकी, अच्छा, टोटल 8 बॉल है, 5 + 3 और कर दीजिए, 1, 2, 3। अब बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, ये 3 रेड बॉल हो गए, एंड 5 ब्लैक बॉल्स, यानी कि ये ब्लैक हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये ब्लैक हो गया, और ये ब्लैक हो गया। तो मित्रों आप बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स? सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, वो हो जाएंगे 3 + 5 which is equal to 8. So this is the total number of balls in this bag. Now the question is, ball is drawn at random from the bag. इस बैग से आप बिना देखे कोई भी एक बॉल रैंडमली निकालते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड? तो यहाँ पर इवेंट क्या है, इवेंट इज गेटिंग अ रेड बॉल। तो मैं पहला पार्ट कैसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, ओके। तो बेसिक फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारा, क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमें ये डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। तो मित्रों आप ये बताओ कि यहाँ पर इवेंट क्या है? ड्राइंग अ रेड बॉल। ओके, इवेंट क्या है? ड्राइंग अ रेड बॉल। तो मित्रों इस बैग में कितने रेड बॉल हैं? ऑब्वियसली 3 है ना। अगर बात करूँ इस इवेंट के फेवर में कितने आउटकम्स हैं? सो देयर आर 3 बॉल्स, 1 2 3, 3 रेड बॉल है ना। सो 3 रेड बॉल्स आर देयर, जो मतलब कि 3 आउटकम्स ऐसे हैं, ठीक है, व्हिच इज गोइंग टू सपोर्ट और फेवर दिस इवेंट। मतलब कि रेड, गेटिंग रेड, वो कितने आउटकम सपोर्ट कर रहे हैं? तो 1 2 3, आर यू गेटिंग? तो यानी इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ रेड बॉल्स, वो क्या हो गया आपका? 3 हो गया अपॉन, एंड टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है अगर बिना देखे आप मतलब इस बैग से बॉल बाहर निकालते हो? सो देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज, इजंट इट? या तो 3 रेड और नहीं तो फिर 5 ब्लैक। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 8, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम जो होगा ना यहाँ पे 8 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? इसको आपको फ्रैक्शन में ही रहने देना, सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज नॉट रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड क्या होगा मित्रों? अभी तक तो आप समझ गए होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड विल बी हाउ मच? देखिए मित्रों, हमने क्या डिस्कस किया अभी जस्ट ना, हमने एक चीज डिस्कस किया दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इजंट इट? तो हमें क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। तो अगर एक इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो उसका नॉट क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा नॉट रेड। तो मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो कि है गेटिंग रेड बॉल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, यानी कि नॉट रेड, इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 1। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अभी हमने निकाला, कितना है मित्रों? 3/8। तो यहाँ हम लिख देंगे 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल टू व्हाट फ्रेंड्स? इज इक्वल टू 1। तो मित्रों प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड क्या हो जाएगा? इतना आसान क्वेश्चन किधर मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड विल बी 1, और ये 3/8 लेफ्ट से राइट में आएगा तो क्या हो जाएगा? -3/8 होगा। ओके फ्रेंड्स, विच इज इक्वल टू हाउ मच? ये दोनों का एलसीएम हो गया 8, और ये अपॉन 1 है तो इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये इंटू 1, ऊपर भी इंटू 1, तो ये हो जाएगा -3। तो मित्रों प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड क्या मिला हमें? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड क्या मिलेगा फ्रेंड्स? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड विल बी हाउ मच? इट विल बी 8 माइनस 3 क्या हो गया? हो गया 5 एंड अपॉन 8। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज 5/8। तो मित्रों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है? और अगर समझ में आया और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ढेर सारे मित्रों के पास शेयर कीजिए। और अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सो डैट मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा आपकी हेल्प कर सकूँ। तो चलिए मित्रों, हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।